जय हिंद दोस्तों। आज 22 मार्च 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और स्टैटिक होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा पिछले क्लास में मैंने क्या क्या महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखे थे फास्ट रिवीजन में दोस्तों, और फिर मैं प्रत्येक दिन आपके लिए एक स्टैटिक टॉपिक लेकर आऊंगा। तो आज का टॉपिक क्या होगा वो भी हम जानेंगे और पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ा वो भी हम देखते हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों मैंने बताया था पिछली क्लास में आपको कि 33वां सरस्वती सम्मान 2023 किसे दिया गया था? तो प्रभा वर्मा को दिया गया दोस्तों। किसे दिया गया था? प्रभा वर्मा को दिया गया था दोस्तों। देखो हाल ही में नो योर कैंडिडेट ऐप किसने लॉन्च किया है? तो चुनाव आयोग के द्वारा नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया गया है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया था? तो 20 मार्च को मनाया गया था। फिर से दोस्तों मैंने बताया था सीबीएसई जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? राहुल सिंह बने हैं। फिर से मैंने आपको बताया था कि चुनाव आयोग ने पीडब्ल्यूडी श्रेणी में राष्ट्रीय आइकन किसे घोषित किया है? तो शीतल देवी को घोषित किया है। किसे दोस्तों? शीतल देवी को। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया था विवेक सहाय को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल का डीजीपी नियुक्त किया गया विवेक सहाय को। उसके बाद मैंने बताया किस स्टेडियम में पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन हुआ था? तो कलिंग स्टेडियम में। और कलिंग स्टेडियम कहाँ है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। उसके बाद मैंने बताया था मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्राइब्स अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। उसके बाद मैंने बताया था लामितीय संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ? तो भारत और सेशेल्स के बीच हुआ था दोस्तों। तो ये मैंने बताया था महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों आपको पिछले क्लास में। अब दोस्तों देखो एक आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख झरने। इस टॉपिक को देखेंगे फिर हम सेशन को शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर का। तो देखो भाइयों, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात है। कौन सा दोस्तों? कुंचिकल जो है ये कर्नाटक में है। और दोस्तों कुंचिकल कहाँ है? कर्नाटक में है। और कर्नाटक में किस नदी पर है? वराही नदी पर है। तो भारत का सबसे ऊंचा झरना है कुंचिकल झरना जो कर्नाटक की वराही नदी पर स्थित है। अब दोस्तों ये तो भारत का था। देखो विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा झरना है एंजिल जलप्रपात। कौन सा दोस्तों? एंजिल जलप्रपात जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये स्थित है वेनेजुएला में दोस्तों। कहां पर? वेनेजुएला में। वेनेजुएला में एक राष्ट्रीय उद्यान है कनाइमा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों? कनाइमा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में। दोस्तों देखो चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात, चौड़ाई में दोस्तों चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात जो आपका है ये जोग जलप्रपात है जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है। दोस्तों जोग कहाँ है? शरावती नदी पर। जोग कहाँ है? शरावती नदी पर। किस राज्य में? कर्नाटक में दोस्तों। और भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल वराही नदी पर कहाँ है? कर्नाटक में। विश्व का सबसे ऊंचा झरना दोस्तों एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है कनाइमा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर दोस्तों। जलीय आयतन की दृष्टि से भाइयों, किस आयतन से? जलीय आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है शिव समुद्रम दोस्तों। शिव समुद्रम किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। और किस राज्य में दोस्तों? तो कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में दोस्तों कावेरी नदी पर। फिर से दोस्तों एक बार सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? कुंचिकल। विश्व में कौन सा है? एंजिल। दोस्तों चौड़ाई में कौन सा है? जोग। चौड़ाई में कौन सा है दोस्तों? जोग। उसके बाद मैंने जलीय आयतन में कौन सा है? शिव समुद्रम दोस्तों। जलीय दिख रहा होगा दोस्तों आपको इमेज पर, यही है शिव समुद्रम दोस्तों। तो जलीय आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा झरना है दोस्तों। देखो दोस्तों ककोलत जलप्रपात, ककोलत कहाँ है? बिहार में। ककोलत दोस्तों कहाँ है? बिहार में है। और याद रखना बिहार में दोस्तों ये जो ककोलत है ये लोहरदग्गा पहाड़ी पर है दोस्तों। कौन सी पहाड़ी पर? लोहरदग्गा पहाड़ी पर दोस्तों है। और ये 7 धाराओं का निर्माण करती है लोहरदग्गा पहाड़ी पर भाइयों। अब देखो दोस्तों और भी झरना है, जैसे देखो चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में है। चित्रकूट कहाँ है? इंद्रावती नदी पर है। किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। और इसका उपनाम है भारत का नियाग्रा जलप्रपात। भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा गया है? चित्रकूट झरना को कहा गया। याद रखना चित्रकूट झरना को कहा गया है और यह छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ को एक और नाम दिया गया है दोस्तों धान की डलिया किसे कहा गया है? छत्तीसगढ़ को। दोस्तों देखो नियाग्रा जलप्रपात जो है ये यूएसए एंड
कनाडा की सीमा पर स्थित है। दोस्तों दूध सागर झरना, दूध सागर झरना मांडोवी नदी पर कहाँ है? गोवा में। कपिल धारा दोस्तों, कपिल धारा नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में कपिल धारा दोस्तों, इसी को बोला गया धुआंधार जलप्रपात, मध्य प्रदेश में है। दोस्तों होंगिन ककल, होंगिन ककल झरना कहाँ है? कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में। दसम, दसम है कांची नदी पर दोस्तों, दसम कहाँ है? कांची नदी पर। किस राज्य में है? झारखंड में है दोस्तों। गौतम धारा राढ़ू नदी पर, गौतम धारा राढ़ू नदी पर, गौतम धारा झारखंड में। यन्ना, यन्ना नर्मदा में दोस्तों, यन्ना नर्मदा मध्य प्रदेश में दोस्तों। यन्ना जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पर है, किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। गोकक, गोकक कर्नाटक में है। चुलिया, चुलिया चंबल नदी पर राजस्थान में है, और चंबल नदी पर ही दोस्तों कोटा शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर? कोटा शहर। देखो पुनासा चंबल नदी पर है राजस्थान में। हुंडरू, हुंडरू स्वर्ण रेखा पर दोस्तों, हुंडरू स्वर्ण रेखा झारखंड में। डुडोमा मचकुंड नदी पर ओडिशा में। डुडोमा जलप्रपात किस नदी पर है? मचकुंड नदी पर है, और किस राज्य में है? ओडिशा में दोस्तों है। दूध सागर झरना मैंने तुरंत बताया आपको कि दूध सागर झरना मांडोवी नदी पर कहाँ है? गोवा में दोस्तों। कहाँ पर है भाइयों? गोवा में। तो दोस्तों मैंने आपको आज बताया झरना के बारे में। आपको बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपको। दोस्तों अब आज का हमारा सेशन दोस्तों है करंट अफेयर का और साथ साथ स्टैटिक का दोस्तों। तो देखो पहला हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को, हाल ही में झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को किस राज्य की राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जो दिया गया है वो दिया गया है सीपी राधाकृष्णन को। किसको दोस्तों? सीपी राधाकृष्णन को। और सीपी राधाकृष्णन जो है ये पौंडीचेरी के भी नए उपराज्यपाल बन गए हैं। कहा कि दोस्तों पौंडीचेरी के नए उपराज्यपाल जो बन गए हैं वो सीपी राधाकृष्णन बन गए हैं दोस्तों। दोस्तों आपको बताना है महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है दोस्तों, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है ये बताना है कमेंट बॉक्स में। वैसे दोस्तों हरियाणा के राज्यपाल जो हैं वो हैं बंडारू, कौन है दोस्तों? बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय कहाँ के राज्यपाल है दोस्तों? तो ये हरियाणा के राज्यपाल हैं दोस्तों। बंडारू दत्तात्रेय कहाँ के राज्यपाल है? हरियाणा के। आपको बताना है महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों देखो अब तेलंगाना, तो तेलंगाना के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो हम देखेंगे दोस्तों। ये मैप दिख रहा होगा आपको, यहीं पे तेलंगाना है दोस्तों। अब तेलंगाना, तो तेलंगाना से महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। कब हुई? 2 जून 2014 को हुई। किससे अलग होकर के दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के, और ये भारत का 29वां राज्य बना था। कितने नंबर का दोस्तों? 29वां। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। स्थापना के अकॉर्डिंग ये भारत का 29वां राज्य है। राजधानी हैदराबाद में है, मूसी नदी पर। राजधानी कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में, मूसी नदी पर। इस बार दोस्तों तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुआ था, और तेलंगाना में जब विधानसभा दोस्तों चुनाव हुआ था तो 119 सीटों में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 64 सीटें मिली थी। कितनी सीटें मिली दोस्तों? 64 सीटें मिली थी। बीआरएस को 39 सीटें मिली और बीजेपी को 9 सीटें मिली थी। और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो बने अनुमुला रेवंत रेड्डी। कौन बने? अनुमुला रेवंत रेड्डी बने तेलंगाना के मुख्यमंत्री दोस्तों। देखो तेलंगाना के पड़ोसी में महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश है। भाइयों देखो अब कवाल वन्यजीव अभयारण्य, कौन सा? कवाल, कौन सा दोस्तों? कवाल वन्यजीव अभयारण्य, अमराबाद बाघ रिजर्व, कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा भाइयों? कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। और मृगवनी नेशनल पार्क दोस्तों, कौन सा? तो मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तेलंगाना में है। पाक कला का शहर हैदराबाद को बोला गया। यूनेस्को ने दोस्तों इसको बोला था पाक कला का शहर हैदराबाद को, और मैंने तुरंत बताया ये कौन से नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा रिवर पर है। चार मीनार दोस्तों, ये इमेज में आपको दिख रहा होगा, यही है चार मीनार, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने दोस्तों। किसने? कुली कुतुब शाह ने। किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था। चार मीनार हैदराबाद में है। हुसैन सागर झील भी हैदराबाद में है। हुसैन सागर झील कहाँ है? हैदराबाद में दोस्तों। हिमायत सागर और सरोवर नगर झील हैदराबाद में है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय हैदराबाद में ही बना है। भारत का पहला वनिकी विश्वविद्यालय कहाँ बना? हैदराबाद में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोनों है हैदराबाद में। और हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है।
कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर है। समकाका सागर सिंचाई परियोजना कहाँ है? गोदावरी नदी पर है दोस्तों। और मैंने अभी तुरंत बोला कि अति प्रभार में दोस्तों यहाँ के राज्यपाल कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन बने हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति दोस्तों कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। दोस्तों भारत में एक राष्ट्रपति हो, इसका वर्णन अनुच्छेद 52 में है। किसमें है? राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 52 में है दोस्तों। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है अनुच्छेद 53 के तहत। दोस्तों आपको बताना है कि राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाया जाता है वह किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का शपथ है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी सबसे बड़ा ज्वालामुखी नोटिक्स ज्वालामुखी किस ग्रह पर मिला है? नोटिक्स ज्वालामुखी मिला है मंगल ग्रह पर दोस्तों। मंगल ग्रह दोस्तों इसको बोलते हैं लाल ग्रह। क्या बोलते हैं? लाल ग्रह। लाल ग्रह क्यों बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड दोस्तों। कौन सा दोस्तों? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की मात्रा क्या है? अधिक है, इसलिए इसको क्या बोला गया? लाल ग्रह दोस्तों। दोस्तों देखो सबसे गर्म ग्रह दोस्तों, गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है दोस्तों। इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार किसे बोलते हैं दोस्तों? तो शुक्र ग्रह को बोलते हैं। मॉर्निंग स्टार दोस्तों, मॉर्निंग स्टार किसे बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार बोलते हैं किसे? तो शुक्र को बोलते हैं दोस्तों। बृहस्पति को बोलते हैं पीला ग्रह। क्या बोला गया बृहस्पति को भाइयों? पीला ग्रह। शनि को बोला गया है काला ग्रह दोस्तों। सबसे अधिक जो वलय है वो किसके पास है? सबसे अधिक वलय जो है वो किसके पास है? शनि के पास दोस्तों। रिंग की संख्या सर्वाधिक है दोस्तों। मंगल के 2 उपग्रह है फोबोस। क्या नाम है? फोबोस एंड डीमोस मंगल के दोस्तों उपग्रह हैं। किसके उपग्रह हैं? फोबोस डीमोस। तो मंगल ग्रह के उपग्रह दोस्तों हैं। और मंगल ग्रह पर ही सबसे बड़ा ज्वालामुखी नोटिक्स ज्वालामुखी मिला। देखो दोस्तों 29,600 फीट ऊंचा, 29,600 फीट ऊंचा और लगभग 450 किलोमीटर चौड़ा यह विशाल ज्वालामुखी पूर्वी नॉर्डिक्स लेविस क्षेत्र के भीतर मंगल ग्रह के भूमध्य रेखा के ठीक पश्चिम में स्थित दोस्तों है। नॉर्डिक्स ज्वालामुखी कहाँ है? मंगल ग्रह पर है। मंगल ग्रह को क्या बोला गया है? लाल ग्रह। क्यों बोला गया है? आयरन ऑक्साइड अधिक मात्रा में है दोस्तों। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र सबसे गर्म ग्रह है दोस्तों देखो बृहस्पति को पीला ग्रह बोला गया है। सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। शनि को काला ग्रह बोला गया है। रिंगों की संख्या, वलयों की संख्या शनि के पास 7 है दोस्तों। वलय की संख्या कितने हैं शनि के पास? 7 है दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने मरने में सहायता को वैध माना है? मरने में सहायता को क्या माना? वैध माना है। ऐसा कौन सा देश है दोस्तों? फ्रांस है। कौन सा देश है दोस्तों? फ्रांस है दोस्तों। फ्रांस देखो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे है। पेरिस कौन से नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे पेरिस शहर है दोस्तों। देखो दोस्तों अब अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है? फ्रांस दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो। क्या नाम है दोस्तों? इमैनुअल मैक्रो दोस्तों, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, जो 26 जनवरी पर भारत के मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री, युवा पीएम जो है वो कौन है? तो ग्रेबियल अटल। कौन है? ग्रेबियल अटल है दोस्तों, फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री। फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री, महिला पीएम कौन है दोस्तों? तो एलिजाबेथ बोर्न है। क्या नाम है दोस्तों? एलिजाबेथ बोर्न जो है ये फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री है। फ्रांस दोस्तों शैंपेन शराब के उत्पादन में टॉप पर है। सूरा और सुंदरियों का देश जो बोला गया है वो फ्रांस को ही बोला गया है दोस्तों देखो अब दोस्तों अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे फ्रांस के बारे में। मैंने तुरंत बताया आपको कि फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ग्रेबियल अटल, जो सबसे युवा प्रधानमंत्री है दोस्तों। फ्रांस की करेंसी है यूरो। फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को दोस्तों, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। देखो दोस्तों पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर है। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पेरिस में है।
मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी रेखा है? मैगिनॉट रेखा। वरुण शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है वरुण शक्ति अभ्यास दोस्तों। तो मैंने दोस्तों एक टॉपिक से इतने सारे स्टैटिक बनाए दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मरने में सहायता को वैध किसने माना है? फ्रांस ने माना है दोस्तों नोटिक्स ज्वालामुखी कहाँ मिला है? मंगल ग्रह पर मिला है नोटिक्स ज्वालामुखी। जरा बताओ आप कि मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों है दोस्तों? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको भाइयों हमारा अगला प्रश्न है। देखो दोस्तों, हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ, प्रश्न क्या है दोस्तों? हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ है? स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन जो हुआ है ये नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में दोस्तों मैंने कई बार बोला है DRDO PNB पंजाब नेशनल बैंक, DRDO पंजाब नेशनल बैंक दोस्तों, नीति आयोग NITI नीति दोस्तों, यहाँ से भी फुल फॉर्म पूछते हैं। N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों देखो NHAI का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में दोस्तों लखनऊ को क्या बोला गया है? तो नवाबों का शहर, नवाबों का शहर किसे बोला गया है दोस्तों? लखनऊ को बोला गया। नवाबों का शहर किसे बोला गया? लखनऊ को। दोस्तों याद रखना लखनऊ किस रिवर के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ है दोस्तों देखो लखनऊ में दोस्तों एक हवाई अड्डा है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? तो लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे है, साबरमती रिवर के किनारे है अहमदाबाद को बोलते हैं भारत का बोस्टन। क्या बोलते हैं भाइयों? भारत का बोस्टन। और मानचेस्टर किसे बोलते हैं? अहमदाबाद को। मुंबई दोस्तों, मुंबई को बोला गया है भारत का प्रवेश द्वार। भारत का प्रवेश द्वार किसे बोला गया भाइयों? तो मुंबई को बोला गया है। और दिल्ली में क्या हुआ है? स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, लखनऊ गोमती रिवर के किनारे है दोस्तों दिल्ली से और भी कई सारे प्रश्न बनते हैं। देखो ये दोस्तों जितने भी संस्थान आपको दिख रहे होंगे ये सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में ही है। बस स्थापना याद रखना, CRPF 1939, NCC 1948, भारत तिब्बत सीमा पुलिस 1962 दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल 1965 दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड 1984 दोस्तों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 1969 में हुआ था। 1969 में दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों इसरो की भी स्थापना हुई थी 1969 में दोस्तों। नील एंगस्ट्रॉम चंद्रमा पर गए थे 1969 को दोस्तों, नील एंगस्ट्रॉम चंद्रमा पर गए थे। भाइयों देखो हुमायूं का मकबरा का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था दिल्ली में। नहीं, सफदरगंज का मकबरा किसने बनवाया? शुजाउद्दौला ने बनवाया। सफदरगंज का मकबरा कहाँ है? नई दिल्ली में। खिड़की मस्जिद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने किया था नई दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार को 1993 में दोस्तों, कब? 1993 में। और लाल किला इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। लाल किला को 2007 में दोस्तों यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। यूनेस्को का मैंने तुरंत बताया अभी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पेरिस में है दोस्तों। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। और पेरिस सीन रिवर के किनारे है। भाइयों यूनेस्को की स्थापना कब हुई जरा ये बता दो आप कमेंट बॉक्स में फटाक से। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया? टिकटॉक दोस्तों अब बैन हो जाएगा। ऐसा कौन सा देश दोस्तों है? तो वो अमेरिका दोस्तों। कौन सा अमेरिका? आंसर क्या हो जाएगा? डी दोस्तों। स्विट्जरलैंड को बोला जाता है यूरोप के खेल का मैदान। क्या बोला गया है? यूरोप के खेल का मैदान किसे बोला गया है? स्विट्जरलैंड को दोस्तों। यूक्रेन को बोला गया धान की डलिया। विश्व में धान की डलिया किसे बोला गया है दोस्तों? ये बोला गया यूक्रेन को दोस्तों। और कांगो नदी दोस्तों याद रखना, कांगो नदी दोस्तों, यहीं पर दोस्तों कांगो नदी बेसिन में विश्व की सबसे छोटी कद वाली प्रजाति पाई जाती है दोस्तों। उसका नाम है पिगमी। क्या नाम है? पिगमी जनजाति दोस्तों, कांगो नदी बेसिन में ही पाई जाती है दोस्तों। देखो अमेरिका, तो टाइगर ट्रंप अभियान जो होता है वो भारत और अमेरिका के बीच होता है। टाइगर ट्रंप सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। 49वीं समांतर रेखा दोस्तों, कौन सा? 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला जो कोई व्यक्ति था दोस्तों, रॉबर्ट पियरी था। ये कहाँ का था? USA का था दोस्तों। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील एंगस्ट्रॉम था। कब गया था? तुरंत मैंने बोला
भाई? कब गया था? मैंने तुरंत बोला 1969 में दोस्तों। कब गया था ये? तो 1969 में गया था भाई। कब? 1969 में। 1969 में ही इसरो ISRO इसरो की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में भाइयों। कहाँ है हेडक्वार्टर? बेंगलुरु में। दोस्तों अगला प्रश्न, भारत निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा का चुनाव के मतदान की तारीख कब से कब तक तय की है? भारत निर्वाचन आयोग दोस्तों, भारत के निर्वाचन आयोग ने जो 18वां लोकसभा हमारा है ये शुरू होने वाला है, तो इसकी मतदान की तारीख कब से कब तक तय की है? तो 19 अप्रैल से 1 जून तक भाइयों। कब से कब तक? 19 अप्रैल से 1 जून तक तय की है। तो याद रखना दोस्तों। देखो पहले तो हम जानेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा दोस्तों, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा देखो, भारतीय चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और चुनाव आयुक्त बने हैं सुखबीर सिंह सिद्धू और गणेश कुमार दोस्तों। 17वीं लोकसभा कार्यकाल कब खत्म होगा? प्रश्न बनता है, अभी तो 18वां का चुनाव होगा, 17वां कब खत्म होगा? याद रखना 16 जून 2024 को पूरा हो रहा है दोस्तों। अब देखो 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा तो रिजल्ट कब आएगा? 4 जून 2024 को आएगा दोस्तों। ये चुनाव 7 चरण में होगा। कितने चरण में भाई होगा? 7 चरण में चुनाव होगा। कितने में? 7 चरण में भाइयों। देखो अब देखो तो 7 चरणों की दोस्तों मैंने लिस्ट दे दिया आपको, है एक बार आप रिवीजन कर लेना, महत्वपूर्ण है दोस्तों ये, एक बार रिवीजन कर लेना आप। 7 चरण में चुनाव होंगे वो कब कब होंगे? पहला चरण कितने क्षेत्रों में होगा? तो 102 क्षेत्रों में होगा। दूसरा 89 निर्वाचन क्षेत्रों में होगा दोस्तों। तीसरा 94 निर्वाचन क्षेत्रों में होगा। चौथा 96 निर्वाचन क्षेत्रों में होगा। पांचवा 49 निर्वाचन क्षेत्रों में होगा। छठा 57 निर्वाचन क्षेत्रों में होगा। और सातवां दोस्तों, सातवां भी 57 निर्वाचन क्षेत्र में होगा भाइयों। याद कर लेना। अगर दोस्तों इसका आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा भाइयों। देखो निर्वाचन आयोग दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा आ गया निर्वाचन आयोग से। तो देखो दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा के साथ साथ 18वीं लोकसभा के साथ साथ निम्नलिखित में किन राज्यों में विधानसभा चुनाव करने की घोषणा की है? दोस्तों 18वां लोकसभा भी होगा दोस्तों, और कौन कौन सा राज्य है जहां पर विधानसभा चुनाव होगा दोस्तों? तो देखो दोस्तों, आंध्र प्रदेश में होगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा, सिक्किम, तीनों में होगा। उपयुक्त सभी दोस्तों। देखो यहाँ पे लिस्ट देख लो एक बार। आंध्र प्रदेश में होगा, कहां पर दोस्तों होगा? आंध्र प्रदेश बोलते हैं एशिया की अंडों की टोकरी। अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले सूर्योदय होता है क्योंकि पूरब में है यह। सिक्किम दोस्तों पर्यटकों का स्वर्ग बोला गया है, और उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग है दोस्तों। ये 4 राज्यों में हुआ। कहां कहां पर? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम। देखो दोस्तों तीनों राज्य ऐसे हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम। दोस्तों यहाँ पर विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। अब दोस्तों विधानसभा चुनाव होंगे तो अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीट 60 है, सिक्किम में कितना है? 32 है, आंध्र प्रदेश में कितना है? 175 है, ओडिशा में कितना है? 147 दोस्तों है। देखो दोस्तों फिर से एक बार, अरुणाचल प्रदेश 60, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है, सूर्योदय 100 से सूर्य 100 से 60 दोस्तों। सिक्किम में कितना है दोस्तों? 32 है, आंध्र प्रदेश में 175 है, ओडिशा में कितना है? 147 दोस्तों। याद रखना दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों यहाँ पर भी बना है एक सेला सुरंग, सेला सुरंग बना है, सेला सुरंग दोस्तों कहाँ बना है? अरुणाचल प्रदेश में। सिक्किम को दोस्तों बोला गया पर्यटकों का स्वर्ग, और यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, मेमन राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है भाइयों? सिक्किम में है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों याद रखना नागार्जुन श्रीशैलम बाघ रिजर्व है, नागार्जुन श्रीशैलम बाघ रिजर्व है। ओडिशा दोस्तों याद रखना नंदकानन वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? ओडिशा में। और ओडिशा का प्राचीन नाम क्या था भाइयों? कलिंग। दोस्तों आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में भाइयों। हमारा अगला प्रश्न है खसरा और रूबेला रोग। खसरा और कौन सा रोग दोस्तों? तो खसरा और रूबेला रोग से निपटने के लिए किस देश ने खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार जीता है? तो अपने प्यारे देश भारत ने जीता दोस्तों। किसने जीता दोस्तों खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार? तो अपने प्यारे देश भारत ने जीता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों है, हाल ही में किस मिशन के तहत DRDO ने MIRV दोस्तों मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीकी के साथ अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया है? तो याद रखना दोस्तों मिशन शक्ति।
कौन सा दोस्तों शक्ति? मिशन शक्ति के तहत दोस्तों, मिशन शक्ति के तहत डीआरडीओ ने MIRV तकनीकी के साथ अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया है? तो ओडिशा के व्हीलर द्वीप, जिसका नया नाम हो गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप दोस्तों MIRV का फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखना, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल दोस्तों, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। MIRV मिसाइल एक साथ कई टारगेट को हिट कर सकता है, इसका मतलब यही है। और यह तकनीकी अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन के साथ अब भारत के पास ही आ चुकी है। भाइयों, अब ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और साथ साथ मैंने स्टैटिक बताया, और दोस्तों मैंने एक आपको टॉपिक दिया झरना, तो आप दोस्तों उसको रिवीजन कर लेना और नोट भी कर लेना। अब भाइयों, मैं प्रत्येक दिन आपसे 3 प्रश्न करता हूं लास्ट में। तो दोस्तों पिछली क्लास का जो हमारा प्रश्न था वो प्रश्न था कि हाल ही में नो योर कैंडिडेट ऐप किसने लॉन्च किया? चुनाव आयोग ने। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। 33वां सरस्वती सम्मान 2023 किसे दिया गया है? प्रभा वर्मा को दिया गया है। दोस्तों हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने? राहुल सिंह बने हैं। यह हमारा 3 प्रश्न था दोस्तों पिछले क्लास का। तो आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको, कि किस स्टेडियम में पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। दूसरा प्रश्न आपका है, मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्राइब्स भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? और तीसरा प्रश्न आपका है, लामितीय संयुक्त अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। भाइयों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। जानकारी कैसी लगी इसका जवाब अवश्य कमेंट बॉक्स में देना भाइयों। और इसका PDF चाहिए आपको तो टेलीग्राम पे मिलेगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच दोस्तों।